मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति, ओम शांति, ओम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। जीवन बन जाएगा हीरे समान, जीवन बन जाएगा हीरे समान, हीरे समान, हीरे समान। ओम शांति, ओम शांति, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति, ओम शांति, ओम। अब माया के तीसरे रूप लोभ विकार को जीतने का अभ्यास करेंगे। विचार करें, जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा द्वारा हमें कितने खजाने प्राप्त हुए हैं। प्यारे बाबा को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। बाबा ने मेरी सर्व कामनाएं पूर्ण कर दी हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प से जो हम मांगते रहे, वह सब बाबा ने
बिन मांगे ही मुझे दे दिया। मेरे सारे भंडारे भरपूर कर दिए। ओम शांति। ज्ञान सूर्य रूहानी सितारों को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी, सभी ओम को ओम शांति जी। शांति। ओम शांति धारणा के लिए आज पॉइंट दिए हैं बाबा ने, बहुत सुंदर है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओम शांति। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना। वो कहते हैं जब तुमने मुझे पहचान ही लिया तो अब तो कोई बहाना बचता ही नहीं है, और पढ़ाई में ही लग जाना है। बहानेबाजी नहीं, पढ़ाई में लग जाओ। मुरली कभी मिस नहीं करनी, ये बाबा हर बार कहते हैं, हर रोज कहते हैं। देखो हमारा कितना बाबा भला चाहता है कि मुरली कभी मिस नहीं करनी। आगे बाबा ने वरदान दिया है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त। डिटेल, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण कर लो। तो होली हंस बनो, सभी के गुण चुगने वाले बनो, कंकर चुगने वाले नहीं, और बाप के गुणों को अपने में धारण कर लो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई होनी चाहिए। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं और इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। यही यादगार है जो शक्तियों और देवताओं के गले में पड़ती है, गुणों की माला होती है वो। शांति स्लोगन है बहुत प्यारा। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं होली हंस गुण मूर्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हैं। नशे की पॉइंट ली, सुख के दिन आने हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। हम देवता थे फिर बन रहे हैं। चिंतन की पॉइंट ली, तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा है जो कुछ सुना पड़ा है वो सब भूल जाओ। सेवा की पॉइंट है, यह नॉलेज सीख कर औरों को सिखलानी है। बहुत युक्ति से मिठास से सबको समझाना है, सृष्टि चक्र के बारे में बताना है। तो धारणा की पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रूहान करो। देखो कौन कितना समय बाबा को याद करता है। बाबा ने कहा बाबा को पहचान लिया फिर कोई बहाना नहीं देना, पढ़ाई में लग जाना, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। चेकिंग का पॉइंट दिया कि कहाँ तक अभी साक्षीपन की स्थिति बनी है, और योग का पॉइंट था अंतर्मुखी हो, प्यारे शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं बाप की मददगार आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर की। वृक्ष के बीच चमकता अजब सितारा आत्मा हो परमात्मा को बड़े प्यार से याद किया।
नशे की पॉइंट है, हम कितना ऊंच पढ़ते हैं तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। धारणा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। चिंतन, होली हंस बन सर्व के गुणों को देखना और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना। स्मृति, हम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हैं। अभी हमारे सामने सुख शांति की दुनिया है। सेवा, सृष्टि चक्र के बारे में सबको बताना व समझाना है। चेकिंग, कहाँ तक साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया कि सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के हम मददगार बच्चे हैं। तो अभी हमारे सामने सुख शांति की, बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है, मतलब कि सुख शांति की दुनिया आने वाली है, हम सुख शांति की दुनिया में जाने वाले हैं। चिंतन के लिए कहा कहा कि अभी हम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिनके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार हम कल पहले मुआफिक ये सर्टेन ही है कि हम देवता। धारणा के लिए सुबह उठकर मीठी मीठी सवेरे रूह रिहान करनी है और बाबा को याद करना है। फिर बाबा को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। बाबा ने कहा है आज कोई बहाना नहीं देना और पढ़ाई में लग जाना, मुरली कभी मिस नहीं करना। नशे के लिए कि बड़ा इम्तिहान पास करने वाले, जनरल दुनिया में भी बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। और हमें बाबा कितना ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें कितनी अपार, आज बाबा ने कहा कपारी खुशी होनी चाहिए, कि अपरम अपार खुशी होनी चाहिए कि, और हमारे खुशी में रोमांच भी खड़े हो जाने चाहिए। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि बहुत मिठास से सबको समझाने की सेवा करनी है कि बाप को पहचान कर पढ़ना शुरू कर दो और तुम भी जो देवी देवता बन जाएंगे, वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और चेकिंग के लिए बाबा जो हमें डबल सिरताज बनाते हैं, कहीं हम उनको भूल तो नहीं जाते, मुरली कभी मिस तो नहीं करते, और कितने बाप के गुणों को स्वयं में धारण किया है, ये चेकिंग करनी है। और योगाभ्यास के लिए 5 स्वरूपों का योगाभ्यास और मनसा सेवा का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शांति। मैं समान रखा, मैं बाबा का मददगार हूँ और याद में रखा हमेशा कि मेरे सम्मुख सुख शांति की दुनिया है, मैं दुनिया में जा रहा हूँ और सबको लेके जा रहा हूँ। तीसरा जो बाबा का धारणा का पॉइंट था उसमें कि सर्वों का मतलब सब गुण धारण देख, सबका गुण देखना है और कमजोर कमजोर नहीं देखना, जैसे कल बोला था बाबा ने, कमजोरी नहीं देखना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जो याद की पॉइंट रखा कि साक्षी स्थिति का अभ्यास करना है और आत्मा इस शरीर से अलग है, ऐसा मतलब अभ्यास करना है। और चौथा जो बाबा ने कहा सेवा के लिए बड़ा मिठास से सेवा करनी है, मीठी मीठी बातें करके, और मिठास अंदर मिठास हो, मधुरता हो। और छठा जो था बाबा, विश्व में शांति कैसे हो इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। और सातवां पॉइंट जो था, पढ़ाई का सहार है, सब भूलो, सब भूलो, सब दुनिया की बातें सब छोड़ो, बाप को याद करना है। ओम शांति। अभी किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो फिर मुरली लेते हैं। ओम शांति। विजय भाई को चांस मिल गया, कर लेते हैं। आज का सम्मान लिया, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ।
बाबा को याद करने के लिए सुबह सुबह पॉइंट ले ही लिया था कि वॉक करते हुए आज पूरा साइलेंस में बाबा को याद किया। और धारणा के लिए पॉइंट लिया कि बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और अपने पर अटेंशन रखना है। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया कि कपारी खुशी होती है। और दूसरा धारणा के लिए पॉइंट लिया कि ज्ञान की अथॉरिटी बन बड़ी मिठास से सेवा करनी है। और स्मृति का पॉइंट लिया कि सामने बस यही देखना है कि सुख के दिन है, सुख शांति के दिन आई के आए। और चिंतन का पॉइंट लिया प्रैक्टिकल लाइफ कहाँ तक है। थैंक यू। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 1984 की मुरली है। आज की मुरली जो है, बाबा जो है रूहानी सितारों को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं देख रहे हैं। इसमें बाबा ने देखा कि सितारों की विशेषताएं बताई। कोई स्नेही है, सहयोगी है, सहज योगी भी है, उमंग उत्साह वाले शेष सितारे, तो भिन्न भिन्न विशेषताएं बाबा ने देखी। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान सूर्य से सब सितारों को रोशनी मिल गई, तो चमकने वाले सितारे तो सब बन गए, लेकिन सबकी विशेषता जो है ना, झलक अलग अलग है। फिर बाबा ने कहा कि जितनी यथाशक्ति आत्माओं के लिए भी बाबा ने बात बताया कि जितना जो आत्मा हम जिसको संबंध में लाते हैं, जितनी हमारे में क्वालिटीज होंगी, जितनी हमारे में शक्तियां होंगी, हम उसको परमात्मा से उसी संबंध से उसी प्रकार से उतनी शक्तियों से बाबा कह रहे हैं मिलवा पाओगे। तो ये उतना ही कनेक्शन जुटा पाएंगे। जितना खुद शक्तिशाली होंगे उतना ही वो भी समीप आएंगी और उनको भी उतनी ही उनमें शक्ति होगी। ये बताया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि औरों को भी कुछ तो होंगे जो खुद भी आगे बढ़ेंगे, औरों को भी आगे बढ़ाएंगे और तीव्र गति का भी अनुभव करेंगे। कभी उड़ती कला में जाएंगे, कभी चढ़ती कला, और कभी चलती कला, कभी रुक भी जाएगी। तो ये बाबा ने बताया यथाशक्ति आत्माओं की। और फिर मधुबन में जो लोग आए हैं उनकी बाबा ने महिमा की है कि अपने घर में आए हैं। तो ये आप विस्तार से लेते हैं मुरली बाबा की। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों के प्रति बोले, आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपनी वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे हैं, कोई विशेष सहयोगी सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे हैं, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे हैं, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, कोई सहज सफलता के सितारे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। फिर भी टाइटल क्या मिला? सितारे। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसा औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप हैं, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। ये कितना गहरा संबंध है हमारी, कि हमको कितनी बड़ी बाबा ने जिम्मेवारी दी है कि हम
में शक्तिशाली बनेंगे, हमारे में शक्तियां होंगी, तभी हम औरों को भी बाप दादा के समीप ला सकेंगे। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उन्हों को डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। इतने शक्तिशाली सितारे हो ना, क्योंकि जब तक डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन नहीं जुड़ेगा ना, अगर बाबा कहता है ना अपने से जुड़वाया, तो ये तो बहुत ही मतलब मतलब बाबा बोलता है अच्छी बात नहीं है कि परमात्मा से उनको जुड़वाना है ताकि वो परमात्मा से सब प्राप्तियां करें। अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उन्हों के द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उतनी यथाशक्ति प्राप्ति करते रहते हैं। डायरेक्ट शिव बाबा से शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे से ऊंचे हैं, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, यथाशक्ति यथा प्राप्ति करते हैं। जैसे शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, वैसे अनुभव नहीं करते। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते कि होना यह चाहिए लेकिन है नहीं, बनना यह चाहिए लेकिन बने नहीं है, करना यह चाहिए लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। ऐसी आत्माएं व स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकती। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, तो दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थी की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए रुकने और बढ़ने के कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला, एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। जैसे यहाँ ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो, जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में चाहे कार में, तो इंजन पावरफुल होती है, तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे सीधा ही पहुंच जाते हो। और इंजन कमजोर है तो रुक कर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है, नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप करना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का सेल्वेशन का साधनों का आधार लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। कोई ना कोई सहारा चाहिए उनको, बाबा कह रहे हैं। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूँ, आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है, कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए। इसको शक्तिशाली कहेंगे? हूँ तो अधिकारी, लेने में नंबर 1 अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं, और करने में क्या कहते, हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, अभी समय पड़ा है, बड़ों को का दोष है, हमारा नहीं है, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए, हमको भी ये चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए, लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे।
अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे? लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। कितनी गहरी डेफिनेशन बाबा ने बताई है यथाशक्ति आत्मा की। बाप दादा ये रमणी खेल देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाप तो चतुर सुजान है, लेकिन मास्टर चतुर सुजान भी कम नहीं। इसीलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो, तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपे ही पीछे पीछे आएगी। समझा? आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। अच्छा, सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप के घर में पहुंचे तो बच्चों को कहेंगे भले पधारे। जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है ना, तो समाना पड़ेगा। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। सभी समा गए हो ना, क्यों तो सभी बाद में लगेगी। फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी है, क्योंकि पांडव भवन का जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं लग गई ना। रिद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है। सदा हर बात पे खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर में जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा। इसीलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। यह दिन भी फिर भी याद आएगा। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाले बनना पड़ेगा। रीति हो रही है, वो दिन अब आ ही गया। दीदी दादियों से दीदियां, वृद्धि हो रही है, यह भी खुशी की बात है ना। जो मिलता है जैसे मिलता सब में राजी, और वृद्धि अर्थात कल्याण है। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिक्की लदा हो गया है। महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा है। दिल्ली ने भी रेस की है। फल वृद्धि को पाते रहो। यूपी भी किसी से कम नहीं है। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, वह फिर सुनाएंगे। बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है। इसीलिए बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है। अव्यक्त वतन में बेहद। यहाँ तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है। बेहद में आओ, मिलन बनाओ। वहां कोई नहीं कहेगा कि अभी जाओ, अभी आओ, अभी जाओ, और नंबरवार आओ। खुला निमंत्रण अथवा खुला अधिकार है। चाहे 2 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ। सूप शोतन में बाबा कह रहे हैं, जब मर्जी आओ और मिलन बनाओ, जितना समय मर्जी मिलाओ मिलन। अच्छा, याद प्यार दे रहे हैं बाबा। सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली शेष आत्माओं को सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते।
हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। इस बात का नाज है, सदैव बाप अपने समान बच्चों को देख नाज करते हैं। जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते तो बाप को कितना नाज होगा। दिन रात बाप की याद और सेवा ये दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद, इसीलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करे तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। बाबा कितनी अच्छी सेवा की विधि बता रहे हैं कि पहले बाबा की याद में रहो फिर सेवा करो। तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे। एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करे तो भागवत बन जाए। शुरू से एक महारथी की विशेषता वर्णन करे तो भागवत बन जाएगा। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, इतनी सुंदर ज्ञान सितारों के प्रति ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बाबा ने मुरली चलाई है। भी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन और ऋतु बहन के लिए। आज बाबा अपने कौन से वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई बहन आपने। बहुत सुंदर बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली। आज बाबा कई प्रकार के सितारों को देख रहे हैं, विशेष विशेष विशेषताओं वाले सभी सितारों को बाबा देख रहे हैं। और ऐसे ही ज्ञान सूर्य सितारा, ज्ञान सूर्य बाप ज्ञान सितारों से बात भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि आज मैं बहुत सारे सितारों को देख रहा हूँ। 8-9 भी तरह के सितारे बताए बाबा ने। बाबा कहते हैं कोई तो है स्नेही सितारा, बाप के स्नेह में चमकने वाले सितारे। कोई है विशेष सहयोगी सितारे, जो बाप के सहयोगी बनते हैं, अपनी चमक दिखाते हैं सहयोगी बनकर। फिर बाबा कहते हैं सहयोगी सितारे हैं और कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे भी हैं। और श्रेष्ठ ज्ञानी सितारों की बाबा बहुत महिमा करते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई सेवा की उमंग वाले भी हैं, जिनको हर समय सेवा ही सेवा दिखाई देती है, उनके अंदर ये सेवा की उमंग भरी हुई होती है, ऐसे सितारे भी। फिर आगे एक और बताया है बाबा ने। बाबा कहते हैं कि मेहनत का फल खाने वाले सितारे भी हैं, मेहनत की और उस फल को तुरंत खा लिया, ऐसे सितारे भी हैं। फिर आगे बाबा ने एक और बताया है कि कोई सहज सफलता के सितारे भी हैं। कोई तीव्र सफलता वाले होते हैं, कोई सहज सफलता वाले होते हैं, हर प्रकार के हैं ना। फिर बाबा कहते हैं ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। तो वो बाबा ने हम बच्चों के ही तो नाम रखे हैं। कोई सफलता वाला है, कोई मेहनत वाला है, कोई कैसा कोई कैसा। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो तुम बन गए हो।
बाबा ने बीच में तो लगाया है कि सर्व सितारों को रूहानी सितारे मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो तुम बन गए हो। फिर आगे बाबा कहते हैं लेकिन हर प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक अपनी अपनी है। कोई तो टिमटिमा रहे होते हैं, कोई पूरी रोशनी वाले होते हैं, कोई टूटने वाले सितारे भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं हर सितारे की अपनी विशेषता है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भी हैं, तो बाबा ने ये कहा है कि भी अलग अलग ग्रहों के रूप में भी तो सितारे हैं ना। ओम शांति। आगे रितु बहन बताएंगी। थैंक यू अनीता बहन आपका। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुरेश बहन ने। तो बाबा आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं, और बाबा ने 7-8 प्रकार की विशेष बताए हैं सितारे। इसलिए सितारे, क्योंकि बच्चों को प्यार, बाबा को प्यार तो सभी बच्चे करते हैं, तो इसलिए ही सितारे हैं। विशेष सहयोगी सितारे हैं क्योंकि बाबा के मददगार बच्चे हैं, कोई सहयोगी भी हैं, और श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे भी हैं। तो बाबा कह रहे हैं विशेष सेवा के उमंग वाले भी हैं। तो ज्ञान से मतलब जो सेवा के उमंग में रहते हैं, हमेशा सेवा करने का उनको लगन रहती है। और कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, तो मेहनत करके मतलब पुरुषार्थ करते हैं। तो कोई सहज सफलता के सितारे हैं। तो बाबा ने 7 प्रकार के सितारे बताए, और बाबा कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले हैं ये सभी सितारे, अलग अलग विशेषता है इनकी। और ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों की जो रूहानी रोशनी है ना, सब सितारों को वो तो मिल गई है, लेकिन उसके चमकने वाले सितारे तो बन गए तुम उस रूहानी रोशनी से। लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की जो विशेषता की झलक है वो अलग अलग है, सबकी अलग अलग विशेषता है। बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चों की, तो जैसे स्थूल सितारों के भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में होते हैं ना, भिन्न फल का अल्प काल का प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी जो सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। अविनाशी प्राप्ति है ना, मैं सब शक्तियां गुण बाबा ने जो दिए हैं, तो बाबा ये अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो विशेषता की झलक हर एक सितारे में बाबा देख रहे हैं, ये बता रहे हैं इसमें बाबा। ओम शांति। बहुत ही सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन के लिए। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है वैसा औरों को स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से आपने, मुरली भी उतनी सुंदर, आपने बहुत अच्छे से समझाई भी है। प्रश्न है कि जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है वैसा औरों को भी उसी प्रभाव से फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। तो वो बात बाबा ने बिल्कुल सही कही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बात यह है कि जितना बाबा ने कहा है कि स्वयं ज्ञान चंद्रमा व ज्ञान सूर्य के समीप है, अर्थात हम जितने बाबा से गुण मूर्त गुणग्राही बने रहेंगे और बाबा के गुणों को अपने में उतारते रहेंगे, जितना समीप का संबंध बाबा से रखेंगे तो उतना ही हमारे में गुण आएंगे। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा जो हमें विशेषताएं मिलेंगी उसी के आधार पर ही हम औरों को डायरेक्ट कर सकेंगे। विशेषताओं की शक्ति के आधार पर ही हम दूसरों को समीप तभी ला सकेंगे। जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है, इतने शक्तिशाली सितारे हो, जब शक्तिशाली सितारे बनेंगे तभी, जैसे मैंने बताया है, तो तभी दूसरों को भी, जैसे बाबा कितना सुप्रीम है, तो बाबा अपने बच्चों को हम देखते हैं मिनट में मास्टर ज्ञान सूर्य भव, मास्टर विघ्न विनाशक भव, क्योंकि बाबा में सुप्रीम है, तो वो हमें भी चाहता है सुप्रीम बने, हमें एक कैसे कैसे सम्मान दे देता है। मगर हम आगे जब दूसरे को करेंगे, जब स्वयं शक्तिशाली सितारा बनेंगे, तो तभी दूसरों को कनेक्शन उतना डायरेक्ट दे पाएंगे ना। अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, बाबा के समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उन्हों के द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या है, दूसरे को फिर हम यथाशक्ति ही प्राप्ति होगी। यथाशक्ति का मतलब कभी तो गाड़ी चल गई, कभी चढ़ती कला हो गई, कभी चलती कला हो गई, कभी उड़ती कला हो गई, यथाशक्ति वाली बात आ जाएगी। तो ये चीज है, इसलिए बाबा ने कहा कि
जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे थे, ऊंचे विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अगर डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होगी तो वो यथा शक्ति ही रहेंगे, यथा प्राप्ति ही करते रहेंगे। कि ज्ञान सूर्य से प्राप्त हुई शक्तियों की जो रोशनी में अगर चलेंगे तो सर्व प्राप्तियां होंगी। पहले यही याद रखना है। और सेवा की सफलता भी इसी पर ही निर्भर करेगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी लाइन क्लियर होगी, तो उतना ही हम दूसरों को भी दे पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शांति। अभी ना सरिता दीदी के पास अभी टाइम है, अभी वो 10 मिनट लेना चाह रहे हैं। वो दिव्य गुणों के बारे में ना बताएंगे। आज भी बाबा ने जैसे कहा है ना, बीच में ही लेना चाह रहे हैं, अभी मैसेज आया है। हाँ और जी। जैसे आज बाबा ने दिव्य गुणों की भी बात की है ना, कि दिव्य मूर्त बनने के लिए या सिमरन भी करेंगे तो हम गुण मूर्त बन जाएंगे। भाई दिव्य गुण के बारे में ना, कैसे हम आगे बढ़े या के गुण को कैसे करें, तो अभी वो बात करना चाह रहे हैं। तो दीदी आप कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम वेलकम। शांति सभी को। ओम जी, शांति। जैसे आज बाबा ने कहा ना, सर्व के वरदान जो बाबा ने हम सबको दिया, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाबा के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भाव, है ना। तो बाबा ने ये भी कहा कि आप सभी विजय माला में आने वाले बच्चे, और विजय माला में कौन आ सकता है? जो गुणों की माला को धारण करते हैं और स्वयं में भी गुणों को देखें और दूसरों में भी गुणों को देखें, है ना। तो बाबा ने कहा ना कि जितने बाबा के गुण हम स्वयं में धारण करते उतनी बड़ी माला, और वही भविष्य में हमारी जड़ मूर्तियों के ऊपर पड़ती है, जो यादगार में भी दिखाते हैं। तो अभी विजय भाई, रमनी भाई, इन सभी भाइयों से भी बात हुई थी कि आखिर आफ्टर ऑल हम सबका लक्ष्य ही है कि हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बाबा के सभी विशेष रतन जो है, आखिर हम सबका यही लक्ष्य है ना कि हम सर्वगुण संपन्न बने, बाबा को प्रत्यक्ष करें अपने गुणों द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। तो जैसे सर्व गुणों की जो लिस्ट है उसमें लगभग 56 गुण है ना। तो इन्होंने जिस तरह इस सभी दीदी ने 36 को। हाँ, वैसे 36 है, लेकिन पर वैसे तो अल्फाबेट के बहुत है, हिसाब पर जो से। हाँ हाँ जो हाँ मधुबन में वैसे, लिस्ट लगी है ना, उसके हाँ हिसाब से। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ABCD से अगर हम ले तो A से हम ले तो बहुत सारे गुण हैं। तो आज यही लक्ष्य रखा था कि आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, और सभी को ही इसमें एक एक को होमवर्क मिलेगा ही कि गुणों के ऊपर अपना चिंतन करें, और आप उन गुणों को जिनमें देखते हैं उनकी विशेषता, और उस गुण से क्या हमें फायदा हुआ है, क्या उससे सेवा हो सकती है, तो इसके ऊपर मंथन करके शेयर कर सकते हैं। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आज बाबा ने मुरली में भी, वरदान में भी हम सबको कहा, तो आज से 2 गुणों के ऊपर थोड़ा थोड़ा, बस 2-2 मिनट, ज्यादा नहीं, चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन बात है हमें सुनने के साथ साथ गुणों का स्वरूप भी बनना है। तो जैसे A फॉर एक्यूरेसी और A फॉर अप्रिसिएशन, तो इन 2 गुणों को आज लिया है। तो एक्यूरेसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यथार्थता, है ना। तो यथार्थता या एक्यूरेसी कहते किसे है? तो ऐसे ही जो मंथन चला कि कोई भी कार्य को दिल से, शिद्दत से, समर्पणता से, संपूर्ण रूप से, बिना किसी अ, गलती के करके दिखाना, वो है एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी माना कोई भी गलती निकालने की कोई जगह ही ना हो, कार्य हो, कोई भी हो, कोई भी बात हो, कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना ये बहुत एक्यूरेट। तो एक्यूरेट माना जहाँ कोई भी गलती दिखाई नहीं देती है, जहाँ पे जैसे योग्यता के साथ कोई भी कार्य करना, वो है एक्यूरेसी, है ना। तो जैसे गॉड इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, भगवान परफेक्ट है, तो भगवान की हम रचना है। तो हमें भी बाबा के समान एक्यूरेट, परफेक्ट तो बनना ही है। और बाबा ने एक्यूरेसी के लिए जैसे सबसे पहले ब्रह्मा बाबा, जो एक एक्यूरेट रथ बाबा ने चुना,
जिसके पास सभी बातों का अनुभव था। तो बाबा के जीवन की बातें हम दादियों से सुनते हैं कि बाबा को भी एक्यूरेसी बहुत पसंद थी, है ना? कोई भी कार्य, है ना, बहुत सुचारू रूप से करना, कोई भी सेवा है, चाहे कोई भोजन बनाने का कार्य है या सफाई का ही कार्य है या फिर कोई सेटिंग करना है, मतलब कोई भी कार्य हो, है ना? भोजन की, जैसे हम देखते थे दादियाँ हमें ट्रेनिंग में सिखाते थे कि टेबल पे भोजन की थाली लगाना है तो उसमें भी कटोरी कहाँ रखनी, चम्मच कहाँ रखना है, इस प्रकार से प्लेट को सजाना, मतलब डाइनिंग टेबल को हम एक्यूरेटली सजाना है। तो मतलब जैसे छोटे छोटे कार्यों से सीखने की, जितनी हमारे अंदर सीखने की भावना होती है और जितनी हमारे अंदर दृढ़ता होती है किसी भी कार्य को करने की कि ये चीज मुझे परफेक्शन के साथ सीखनी है, तो उससे हमारे अंदर एक्यूरेसी आती है। और सीखने के लिए जैसे बड़े होते हैं, दादियों के साथ भी जिन दीदियों ने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए या हम भी बड़ों से जो देखते हैं, तो एक्यूरेसी के लिए करेक्शंस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब तक हमें कोई करेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम करेक्ट नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, है ना? तो कईयों के जीवन की लाइफ की ही स्टोरी सुनते हैं कि इन्होंने लाइफ में हमें इतना करेक्शंस दी, इतनी करेक्शंस दी कि हम उसकी वजह से एक्यूरेसी आ गई, है ना? दादियाँ भी अपने बाबा ने जो उन्हें सिखाया, दादियों ने जो बड़े दीदियों को सिखाया, तो इसमें कोई अगर हमें करेक्शन देता है तो हमारे अंदर अगर सीखने की भावना है, निर्माणता है, तो हमें वो बात फील नहीं होती है ना? जैसे एक बहुत सुंदर बात, एक छोटी सी स्टोरी मैंने शेयर करना चाहूंगी इसके लिए कि एक बार क्या हुआ कि एक नदी के पास दो पेड़ थे, है ना? तो एक पेड़ बिल्कुल नदी के किनारे था और उस एक दूसरा पेड़ जो था वो उसके थोड़े से दूरी पे था, दोनों एक लाइन में थे। तो स्टोरी तो स्टोरी है, बस एक सीखने वाली बात है उसमें, इसीलिए कि एक चिड़िया अपने बच्चे का, छोटे से नन्हे से बच्चे को उसने जन्म दिया था तो उसके लिए घोंसला बनाना चाहती थी। तो उसने नदी के किनारे जो पेड़ था ना, उसको बोला कि मैं क्या तुम्हारे इस वृक्ष, तुम्हारे वृक्ष के इस डाली पे क्या मैं अपना घोंसला बनाऊं? तो उसने, पेड़ ने मना कर दिया कि तुम एक घोंसला यहाँ नहीं बना सकते। तो उस चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे नन्हे से इस बच्चे के लिए मैं एक घोंसला बनाना चाहती हूँ, उसको सेफली घोंसले में रखना चाहती हूँ, तो इसने मुझे मना किया। और दूसरे, उसी की दूरी पे दूसरा पेड़ था, तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपना घोंसला बना सकते हो। तो उस पहले पेड़ को तो चिड़िया की दुआ ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसने उसको मना कर दिया था। तो अचानक से आंधी तूफान आया, इतना तेज आंधी तूफान आया कि जो पहला पेड़ था जिसने चिड़िया को मना किया था, वो उस तूफान में बिल्कुल मतलब टूट गया था और ऐसे नीचे गिर के बिल्कुल डूबने वाला। चिड़िया ने कहा देखा, तुमने मुझे मना किया था ना घोंसला बनाने से, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। उस पेड़ ने कहा कि मैंने तुम्हें क्यों मना किया, मैं आज तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी जड़ें मजबूत नहीं थी और मैं नदी के बिल्कुल किनारे था, और मुझे पता था कि कभी न कभी आंधी तूफान में कभी भी मैं गिर सकता हूँ। तो अगर मैं गिरता तो तुम्हारे घोंसले में जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचता, तुम्हें नुकसान पहुंचता। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने ये कहा था। तो ऐसे ही एक्यूरेसी से ये बात इसलिए रिलेट कर सकते हैं कि जो बड़े होते हैं वो हमें, या कोई भी निमित्त होते हैं, वो हमें कई बार कोई बात समझाते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो हम, हमारे अंदर जब सीखने की भावना होती है, आगे बढ़ने की भावना होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे, बट बाबा ने मुझे जो सिखाया है मुझे संपूर्ण रूप से उसे अपनाना है। उसके लिए विघ्न तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, है ना? तो जब जो कोई एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है ना, तो वो एक रोल मॉडल बन जाता है और उसके तरफ, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कोई
कहते हैं ना, ये ऐसी सफाई करते हैं कि हर चीज चमकती है। प्योरिटी से भी हमारे अंदर एक्यूरेसी आती है। और बाबा हमारे लिए जो दुनिया बना रहा है वो बहुत एक्यूरेट है। वो बहुत विधि विधान से चलने वाली दुनिया है, बहुत डिसिप्लिन से चलने वाली दुनिया है। वहाँ हर चीज एक्यूरेट होगी। प्रकृति, पंछी, कोई भी गंदगी नहीं होगी यार। तो वो कैसे होगा? वो अभी के हमारी पवित्रता, हमारी योग तपस्या और हमारी अभी की एक्यूरेसी से, मन बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर है उतना एक्यूरेट बनना हमारे लिए इजी है। जैसे कहते हैं ना, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो हम दादी रतन मोहिनी को हमने देखा कि दादी के पास कोई लेटर आता था तो दादी 10 बार उसको करेक्ट करके बोलते थे, ये ठीक करो, वो ठीक करो। क्योंकि कोई भी चीज जब हम किसी के सामने पेश करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाती है, सेवा के लिए कोई चीज तैयार होके जाती है, उसमें छोटी सी भी गलती होती है तो वो बहुत बड़ी डिसर्विस का कारण बन सकती है। एक शब्द का भाव भी अगर बदल जाता है तो वो भी बहुत कई बार नुकसान करता है। इसलिए हर छोटे से छोटी चीज, छोटे से छोटी बात के ऊपर जब हमारा ध्यान होता है तो हमारे अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए हमें अटेंटिवनेस चाहिए, अलर्टनेस चाहिए, और सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति भी चाहिए। तो एक्यूरेसी अगर हमारे अंदर है तो हम बाबा का, बड़ों का, परिवार का दिल जीत लेते हैं और हम सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। और ये एक्यूरेसी का गुण हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और एक्यूरेसी से कार्य करने से हम योग्य हैंड्स बाबा के बन जाते हैं। और योग्य हैंड्स की जहाँ तहाँ डिमांड होती है, कोई भी सेवा के लिए चाहता है ना कि एक्यूरेसी हो। तो हम अपने सेंटर के भाई साहब को भी देखते हैं कि उनको भी बड़ी एक्यूरेसी पसंद है। तो थोड़ा बहुत डांट मिलती है तो उसको भी समझते हैं कि ठीक है, बड़े तो हमारी भले के लिए ही बोलते हैं जो बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक्यूरेसी में बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम एक एक गुण को ले लें, फिर दूसरे गुण को कल से शुरू कर लेते हैं। फिर आज की मुरली और सभी का जो पॉइंट सुनाने हैं वो भी है, इसीलिए ठीक है। ओम शांति। ठीक है दीदी, थैंक यू एक सभी ही का। गुण लेते हैं, बहुत अच्छे से हाँ आपने जी। समझाया। इस पर ना हम्म, अब हमें होमवर्क भी दे दीजिए, सब इस पे चिंतन भी करें, अपने भी पॉइंट्स हाँ लें, कल उनको चाहे हाँ लिख के डाल दें, सो दैट टाइम नहीं लगे, सो दैट ये गुण हाँ बड़ा जी। पक्का हो जाए। हाँ जी। तो हाँ जी, कल ठीक है, कल पॉइंट्स। तो दीदी, हाँ कल तो दीदी ना हाँ हमने वो ORC वाला हाँ प्रसाद करना है, तो हाँ, कल कोई शायद बात नहीं नहीं, मिलेगा ना, परसों से, परसों ले परसों कर लेंगे। लेंगे। तो ठीक है, परसों वाला ठीक है। गुण भी आप लेंगे, आप ले नहीं लीजिए, नहीं, फिर इसके परसों बाद वाला। हाँ हाँ, परसों वाला बता दूंगी मैं आपको। ठीक है। ठीक ठीक है, हाँ, बता दीजिए, नहीं ऐसे तो फिर तो। आगे बात हाँ कर हाँ लेंगे, हाँ, ठीक है, क्लास ठीक के बाद है, शेयर कर ओके। लेंगे। हाँ जी, थैंक हाँ यू जी, जी। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, सभी का अब आप ठीक अपना है। प्लीज कैरी ऑन आगे का, अनीता बहन जी, आगे के ले लीजिए, हाँ फिर हम जी। बाद में इसका डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। अगला क्वेश्चन अशोक भाई और प्रीति बहन के लिए। जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वैसे अनुभव नहीं करते। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। बाबा ने अभी जो बताया था ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से मिली हुई शक्तियां जो मिलती हैं और उनकी विशेषताओं के आधार पर खुद तो संपन्न बनते हैं और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बनाते हैं। ये ऐसे बात हो गई कि जैसे किसी को पावर हाउस से डायरेक्ट करंट मिलता है, किसी को सब स्टेशन से या उसके भी सब स्टेशन से मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। जो दूर होने के कारण अर्थात जो सब स्टेशन हैं उसके लिए तो पावर हाउस अलग से दूर हो गया, तो उसमें जो है उनका कनेक्शन, उनकी पावर जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो जितना शक्ति से जो है संबंध संपर्क से प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यथाशक्ति अर्थात जितनी जितनी पावर उसको मिलती रहती है, जितना जितना संबंध उसके बाप के साथ जुड़ता है वो उतना ही उसको धारण करता है और अन्य आत्माओं को भी उतना धारण करा सकता है। क्योंकि स्वयं शिव बाबा वो तो ज्ञान सूर्य हैं, सबसे ऊंचे हैं, तो इसी प्रकार उनकी जो श्रीमत पर चलते हैं वो भी ऊंचे विशेष सितारे हो जाते हैं, अर्थात वो भी बाप समान होते हैं। वो जो स्थिति का अनुभव वो स्वयं कर सकते हैं वो दूसरी आत्माओं को भी वैसा ही अनुभव करा सकते हैं। लेकिन जो उसके नीचे की जो किसी डायरेक्ट जो शिव बाबा से दूर नहीं, अर्थात बाबा से थोड़ा दूर है, डिफरेंस है जिनका, तो उनकी स्थिति वैसी अनुभव नहीं कर सकते वो। उसके लिए बाबा ने बहुत यथाशक्ति का
वर्ड यूज किया है कि जैसी जैसी पावर स्वयं धारण करेंगे वैसी वैसी स्वयं धारण करेंगे वैसी वैसी उनकी स्थिति बनेगी, और अन्य आत्माओं को भी वो वैसी ही स्थिति प्राप्त कराएंगे। ऐसी आत्माओं के मुख से कभी हम सुनते हैं ना, अक्सर हम बोल कह देते हैं कि होना तो ऐसा नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, करना तो नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया, बनना तो नहीं चाहिए था लेकिन बन गए हैं। अतः उसमें जो है इफ बट्स दोनों लगे हुए होते हैं कि ऐसी स्थिति में जो है जो जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, अतः कहीं ना कहीं वो बाबा बाबा अपने मूल्यों में हमें समझाने देता है ना कि पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो वो स्थिति हो, जैसी जैसी स्थिति अपनी बनती चली जाती है, अर्थात जैसा जैसा बाप के साथ संबंध जुड़ता है, जितना जितना बाप के नजदीक हम पहुंचते हैं, पावर हाउस की तरफ पहुंचते हैं, उतनी उतनी शक्ति हमें मिलती है। और जितना जितना हम दूर चलते हैं उस बीच में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, हमारी स्थिति यथाशक्ति हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू भाई। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। तो वही जैसे अशोक भाई जी ने भी बताया कि अगर जितना जितना हम बाबा के समीप होंगे ना, उतने हम शक्तिशाली होंगे। और अगर हम समीप नहीं होंगे तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होगा। जब हम हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा और हम उससे दूर रहेंगे तो फिर हम कैसे शक्तियां ले पाएंगे। जितनी शक्ति है या जितना संबंध संपर्क हम रखना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर यथाशक्ति हो जाएगा। तो हम फिर वो यथाशक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं है। तो उसके लिए ना हमें बाबा के ज्यादा समीप जाना पड़ेगा। तो जैसा बाबा ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे हैं, वैसे ही हमें ना विशेष सितारे ऊंचे बनना पड़ेगा और ऊंची स्थिति का भी अनुभव करना पड़ेगा। अगर हम ऊंची स्थिति पर नहीं जाए, अगर हम ऊंचे नहीं बनेंगे तो ऊंची स्थिति का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर यथाशक्ति और यथा प्राप्ति होगी। और फिर हम कहते हैं कि जितनी यथा शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वो अनुभव नहीं कर पाते। वो अनुभव इसलिए नहीं कर पाते कि हम बाबा के समीप नहीं जाते। बाबा के जितना जितना हम समीप जाएंगे उतनी हम शक्तियां प्राप्त कर पाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि यथाशक्ति, क्योंकि उसके लिए हमें ऊंची स्टेज पर पहुंचना होगा। नहीं तो फिर यथाशक्ति जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उतना ही प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत ही सुंदर दोनों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन, रमनी भाई और आशना बहन के लिए। यथाशक्ति आत्माओं के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम हाँ जी रानी शांति। बहन। हाँ जी, बोलो बोलो आशना। हाँ जी, ठीक है। जैसे इसमें बाबा ने कहा था कि जो यथाशक्ति आत्माएं होती हैं वो डायरेक्ट बाबा से नहीं ले सकती, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती। जैसे इसमें बाबा ने यही बोला, जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वैसा अनुभव नहीं करते, ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ ना कुछ कम है ना। जैसे अभी भी दीदी ने भी बताया ना कि अ, कोई गुण और विशेषता होती है हमारे अंदर, तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने एक्यूरेसी का भी बताया था, है ना। तो जो आत्माएं पावरफुल होंगी, शक्तिशाली होंगी, कहीं ना कहीं उनमें एक्यूरेसी भी होगी और काफी चीजें होंगी। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई गुण और विशेषता जो होती है ना, वो आत्मा की पहचान बन जाती है ना। जैसे अभी मैंने एक बात फील की थी कि जब अभी जैसे मम्मा डे भी आ रहा है, तो जो मम्मा थे, मम्मा हमेशा पुरुषार्थ को कहते थे कि पुरुषार्थ अर्थात ये गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं हो, तो इसको क्या कहेंगे, पुरुषार्थ कहेंगे, है ना। तो पुरुषार्थ ऐसे नहीं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो वो मतलब गलती होना इट्स लाइक पुरुषार्थ, तो अलग अलग डेफिनेशंस हो जाती हैं। तो बाबा इसमें यही कह रहा है कि जिसके जो बोल होंगे ना मुख से, वो यही निकलेंगे कि होना यह चाहिए था लेकिन है नहीं, बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं, करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आत्मा यथाशक्ति हो जाती है। जैसे आगे बढ़े फिर रुक गए, फिर हिम्मत दिखाई फिर रुक गए, फिर खुशी में आई फिर विघ्न आ गया, है ना। तो पुरुषार्थ की लाइन ना उनकी कभी भी क्लियर नहीं होती है। रुकना बढ़ना विधि से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे इसमें मैंने एक बात देखी है कि कई बार बाबा ना बैलेंस की बात करता है। जैसे रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस होता है, सेवा और याद का बैलेंस होता है। जैसे सेवा है,
सेवा तो करते रहोगे, है ना, लेकिन जब याद की बारी आएगी, जब स्थिरता की बारी आएगी, तब वो कर नहीं पाएंगे। जो यथाशक्ति आत्माएं होंगी, रमणीकता में तो बहुत इजीली आ जाएंगी, परिवार के साथ घुलना मिलना होगा तो बहुत इजीली कर लेंगी, लेकिन वहीं जब योग में शक्तिशाली रहकर स्थिर रहना होगा ना, तब नहीं रह पाएंगी। तो ये वाली चीज ना एक मैटर करती है। जो यथाशक्ति आत्माएं होती है ना, वो विधि भी आधी चूज करती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई गुण और विशेषता जो होती है ना, वो आत्मा की पहचान बन जाती है। जैसे कोई बहुत अच्छे से मुस्कुराता है या खुश रहता है, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि नहीं, ये आत्मा तो खुश रहती है, तो खुशी से उसकी पहचान बन जाती है। तो कोई ऐसी विशेषता होती है, जैसे कोई कुछ बहुत अच्छा करता है, उसके अलावा और कोई वो अच्छा नहीं कर पाता, तो इट्स लाइक एक्यूरेसी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो बाबा ये कह रहा है, जो यथाशक्ति आत्माएं होंगी ना, वो डायरेक्ट बाप से ले नहीं पाएंगी, उनको कोई ना कोई आधार चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, सॉन्ग चाहिए, कमेंट्री चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए, दीदी चाहिए, दादी चाहिए। तो वो सीधा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन नहीं कर पाते। इस वजह से ये जो चीजें, इसकी कमी आ जाती है, यथाशक्ति हो जाती है, कि मतलब कर तो रहे हैं लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। तो वो जो चीज है, वो बाबा इन आत्माओं की निशानियां बता रहे थे, कि करते तो हैं, पूरे लगन से भी करते हैं, लेकिन विघ्न आता है, फिर रुक जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ये सब चलता रहता है खेल इनका। तो इसलिए बाबा ने इनको कहा कि यथाशक्ति आत्माएं हैं, जो तीव्र गति का कभी भी अनुभव नहीं कर पाते, हमेशा चलती कला, चढ़ती कला, उड़ती कला में नहीं होती, एक रस शक्तिशाली अनुभूति कभी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इनको बाबा कहता है कि ये यथाशक्ति आत्माएं हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति। ओम शांति जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ ओम रही। शांति। हाँ, पहले भी नहीं आई थी आशना का, फिर मैंने सुना तो चुप हो गई। बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने अनीता बहन जी, बाबा का लाख लाख शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक कही, आशना बहन ने भी बहुत अच्छा समझाया कि जो कमजोर आत्माएं होती हैं, अपने आप को कमजोर समझती हैं, होती नहीं है वो कमजोर, लेकिन वो समझती हैं उन्हें किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए ही चाहिए होता है। वो ये सोचती हैं कहीं मैं ये क्या कर दूं तो ये गलत ना हो जाए, संशय उनके मन में, उन्हें पूरा निश्चय बाबा की याद में और बाबा के साथ रहते हुए, जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और फिर कोई भी बात, कोई भी कुछ भी, कैसी भी सेवा, कोई भी कैसा भी कार्य है बाबा का, कैसी भी हमें मंथन करना है, चिंतन करना है, कुछ भी करना है, तो हम बाबा के ऊपर छोड़ दें। बाबा ये सब आपका कार्य है, आपके महावाक्य हैं, आपका सब कुछ है, और मैं आत्मा करण करावनहार आप हो, और मैं किए जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे बाबा शब्द देना, मुझे अच्छे से मनन चिंतन करना है, तो आप मेरा साथ देना। जब आत्मा ऐसे बाबा को याद करके बाबा को अपने साथ रखती हैं और बाबा के साथ खुद रहती हैं, तो सब कुछ एक्यूरेट होता चला जाता है, कहीं पे भी उसे घबराने की, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आत्माएं अपने आप को यही समझती हैं कि किसी का साथ मिले, कहीं से कुछ थोड़ा सा ऐसा मिले, वैसा मिले, कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सहारे की उन्हें जरूरत समझती हैं, कि ऐसा कर लूं कहीं गलती ना हो जाए मुझसे, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं मेरी बात ऐसे नहीं हो वैसे हो जाए, या मेरे साथ ऐसे होना चाहिए था, या ऐसे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऐसे करते 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 वो, लेकिन बाबा अब कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, अब तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना होगा, करने वाले बनना होगा, और शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा, अगर हम अच्छी सोच, अच्छी शुभकामना, अच्छे
तरह से कहेंगे कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मुझे भी प्यार करते हैं, बाबा सभी को एक समान अपना ज्ञान सुनाते हैं। तो मैंने भी बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण किया है और इस बाबा के इस महावाक्य का मंथन किया है, चिंतन किया है। एक बार नहीं, चाहे 10 बार करना पड़े, और उसमें से हर बार कोई ना कोई गुण निकलता ही है। और अपने आप को कभी कष्ट नहीं होना है, गुणवान समझना है, और आगे से आगे बढ़ने के लिए, आगे से आगे उड़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहना है। और हमेशा अपने आप को गुणवान, बाबा का बच्चा, बाबा की गोद में रहने वाला, और बाबा के साथ चलने वाला, और बाबा का अपना हाथ बाबा के हाथ में पकड़ाने वाला, तो हम सदा ही उड़ते रहेंगे और मास्टर सर्वशक्तिमान बनते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों बहनें नहीं है, बलविंदर बहन भी नहीं है, रूमी बहन भी, विनीता बहन भी है। पांडव भवन में पहुंचे बच्चों को बाबा क्या कह रहे थे? रजनी बहन आप ले लो अपने क्वेश्चन के साथ इसको। मैं ले लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा, हाँ जी, बाबा ने मधुबन के लिए कहा। एक्चुअली जिस दिन बाबा ये आए हुए थे तो काफी संख्या में थे सारे। तो बाबा ने कहा भाई बच्चा तो घर में आता है तो खुश होते ही है माँ बाप। बाबा कहते खुश थे, चलो आ गए सारे, क्योंकि जगह इतनी कम है। मगर इसकी वैल्यू बाबा ने कहा कि सतयुग से भी इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो दिल इतना रोमांचित हो रहा था जब ये पढ़ रहे थे। वाकई में जब वो स्थान जो है उसकी अपनी विशेषता है कि इसके लिए मतलब 3 पैर भी जो है ना, वो कह रहा है अगर किसी को मिल रहे हैं वो भी कितने वैल्यूएबल है। और वो सतयुग से भी बड़ी वरदानी भूमि है ये। उस पे बैठना ही, आना ही कितना बड़ा है, ये कितनी प्राप्तियां हैं इसके अंदर। फिर भी बाबा ने कहा, बाबा जैसे कहता ही है कि क्यों लग जाएगी, ऐसा वक्त तो अभी भी नहीं आया है। बाबा ने कहा कम से कम बैठने की जगह मिल रही है, फिर वो टोली मिलना और जो दृष्टि मिलना, ये कितनी बड़ी बात है। और उसको जो बैठता है उसको प्राप्तियां जो होती हैं वो वही जाने। गूंगा है ना जो, वो क्या बता सकता है। मैं क्या, अभी भी शब्द नहीं मिल रहे, इतना अंदर से अच्छा लग रहा है बाबा के शब्दों को सुन के। उसकी जो प्राप्तियां हुई है ना, अब हमें कभी कभी लगता है उस वक्त तो जब हम जाते थे बाबा से मिलन करते थे तो शायद हमें वो वाली चीजें नहीं समझ में आती थी, बट अब रोमांच होता है वहां बैठे हुए, वो सीन याद आते हैं जब। तो लगता है कि वाकई बाबा तुमने तो कितने अच्छे से अपने बच्चा होता है ना जो, जब छोटा बच्चा है और वो गोद में माँ ले लेती है ना, तो उस गोद की वैल्यू बच्चे को उस वक्त तो नहीं होती है, मगर बाद में उसको बहुत अच्छी लगती है। वो याद आता है मेरी माँ की गोद, वो माँ का प्यार, वो जो प्राप्तियां होती है ना हमें, वो अब लगता है कि हाय वो क्या दिन थे, वो क्या दिन थे। अभी भी वही प्राप्तियां होती रहती है। तो बाबा फिर बता रहा है उस जगह की। ये बहुत सुंदर बाबा ने आज इसका भी कहा। अब आए हुए हैं कितने, महाराष्ट्र से आए, कर्नाटका से, दिल्ली से, यूपी से, सारे आए हुए, काफी लोग आए हुए थे। तो बाबा ने कहा भल आओ। कितना सुंदर से बोलता है ना बाबा कि हर स्थान की एक विशेषता है। बाबा ने सबको कहा, जितने भी आए थे, कि उन्होंने कहा जब कर्नाटका को बोला सिकिलदा, बड़ी सीख से मिला, क्योंकि कर्नाटका में भी जो है काफी मेहनत करनी पड़ी होगी दादियों को वहां पे बाबा का परिचय देने में भी। ऐसे महाराष्ट्र का बोला तो महाराष्ट्र तो खैर संख्या बाबा ने कहा बहुत है। दिल्ली वाले तो रेस, दिल्ली में तो सब हाई फाई प्रोफाइल भी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सबसे पहला यहाँ ही खुला सेंटर भी, सब आते हैं यहीं पे इस दिल्ली में। तो ये हमारी भी खुश नसीबी है कि हम दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में ही रह के हम सबका प्यार भी मिलता रहा। तो बाबा ने कहा यूपी में वैसे ही। तो बाबा ने हर स्थान, हर, क्योंकि बाबा के माँ बाप जो है ना, माँ बाप के लिए हर बच्चा विशेष है, विशेष से विशेष है। किसी की कमी वो ढूंढता ही नहीं है।
और इतनी तारीफ करता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए बाबा ने आज पार्टियों से यही कहा, फिर ये भी कहा कि फिर ये भी बताया कि सबको एक साथ नहीं मिलना या ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आधार लिया हुआ है शरीर का, तो उसकी भी सीमाएं हैं। तो आज बाबा ने पार्टियों से इसी तरह से बाबा ने उनका प्रोत्साहन भी दिया और खूब झोलियां भर के दी सबको। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन टंडन बहन, रेणु बहन, विजय भाई, दादियों से बाबा ने क्या कहा? हाँ जी ओम शांति, मैं बोलूं? हाँ जी। आज बाप दादा ने कहा, बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है कि आप बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते हो, और दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन लगी हुई है। और फिर बाबा ने कहा कि महावीर हो ना, जो पहले याद को रखते हो फिर सेवा को रखते हो, तो सदा सफलता मूर्त व न्यारे व प्यारे बने रहते हो। हर एक बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है, और हर बच्चे की विशेषता को देखो और आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कहा कि मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं, तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए होते हैं। तो आप सब बच्चे हो लक्की सितारे, जिनकी रोशनी से बाबा की प्रत्यक्षता समीप आती जा रही है, और आप बच्चों के चेहरे व चलन से ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है और हो भी रही है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दादियों के लिए बाबा ने कहा कि आप जो है दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन जो है आपको लगी हुई है। पहले याद को रखो और फिर जो है सेवा को रखो, तो सफलता जो है और तुम्हारे जो है वो चरण चूमेगी। और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो जाएंगे। तो बाप को भी जो है ऐसे विशेष कार्य करके दिखाते हुए बच्चों पर जो है वो बहुत नाज है, और बाप जो है ऐसे समान बच्चों पर जो है वो बहुत नाज करते हैं। अगर एक एक की विशेषता का जो है वो वर्णन करें तो भागवत बन जाए। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं, तो मधुबन के आकाश की शोभा जो है वो कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा जब दादियों से बात कर रहे हैं तो वो सीन सामने इमर्ज होके ही लग रहा है कि हम हू बहू आमने सामने बैठे हैं, और बाबा बिल्कुल अच्छे से चिट चैट कर रहे हैं, जैसे बड़े स्लो मोशन में बाबा बैठते हैं ना, कि बाबा का बच्चों पर नाज है, क्योंकि विशेष कार्य करते हैं और दिन रात जो है ना सेवा में लगे रहते हैं। बाबा ने कितने सुंदर कहा, जो महावीर होते हैं पहले याद फिर सेवा, और जो दूसरे होते हैं पहले सेवा फिर याद। तो हम सब के लिए लेसन है कि कुछ भी कहीं भी छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, कि पहले याद फिर आगे जो है ना कोई भी काम करें, क्योंकि पहले याद करेंगे तो सेवा उसमें समाई हुई है। बाबा ने बड़ा वो सीन सामने इमर्ज किया कि बाबा कितनी महिमा करे तुम्हारी, कितनी करे, अगर महिमा करने लगे ना तो ये भागवत बन जाए। और मधुबन में खाली ज्ञान सूर्य नहीं चाहिए, ज्ञान सितारे भी संगठित चमकते हुए चाहिए। तो मधुबन का आकाश कैसे लगेगा, जैसा उस आकाश को इमर्ज करो ना तो सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से किया आज। अशोक भाई जी और सभी से ही बात करना चाह रहे हैं कि जैसे दीदी ने ये आज पार्ट लिया ना दिव्य गुणों वाला, तो दिव्य गुणों की जो सीरीज है ये अपन ग्रुप में मतलब साथ में चालू करना चाह रहे हैं। बाकी सबकी जैसे राय होएगी कि हिसाब से कैसे बढ़ना है। तो एक बार जो इस प्रोजेक्ट को लिया, जैसे दीदी और हमने भाई से भी डिस्कस किया था, सभी के आगे मैं रखना चाह रहा हूँ कि
मधुबन में जाते हैं ना, तो पांडव भवन के साइड में दिव्य गुणों की 36 गुणों की लिस्ट लगी हुई है। वैसे तो गुणों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है, पर एक बार के लिए इनिशियली हम उन 36 गुणों को ही लेना चाह रहे हैं। और एक एक गुण को अगर हम एक एक दिन ले लें, जब जब दीदी को टाइम हो, दैट्स फाइन। अदरवाइज हम आप सारे मिल के भी एक एक गुण को ले लें। बाकी आप सभी राय दीजिएगा, जैसे आज दीदी ने इस गुण आप को भैया, टच। आप ये 36 गुण की लिस्ट पोस्ट कर दो, इसको फिर हम एक एक गुण रोज उठा लेंगे, एक महीने में पूरा कवर हो जाएगा। उसी हाँ, एक ही पॉइंट पे, एक ही गुण पे अपना जो है, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 3 4 लाइन मैक्सिमम, उस पे अपना चिंतन जो है, सिर्फ चिंतन जो है उसको शेयर करें। आपकी राय बहुत अच्छी है। 36 गुणों की लिस्ट तो डाल ही देंगे हम। एक गुण में ना मतलब कि जैसे आज दीदी ने कहा है, बाकी भी अपनी राय दीजिएगा। इस पर हम अब अपना सब चिंतन करें, क्योंकि हमने खाली गुण को जानना है, किया है, बहुत अच्छी उनसे भी बात निकली है। हम भी जब देखेंगे ना, करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज निकलेंगे। अगले दिन हम कल इसको समराइज करें, और समराइज के साथ फिर कोई भी व्यक्ति आपस में कर लेंगे, जैसे भी करना होगा ना। अगला गुण एक व्यक्ति लेगा, उसके बारे में डिटेल बताएगा, बाकी हम जो है एक्यूरेसी का बताएंगे। वो फिर वो अगले दिन उसको, हमें एक दिन का टाइम मिल जाएगा कि हम एक्यूरेसी को लाइफ में कैसे लाएं, या फर्दर क्या ऐड हो सकता है। क्योंकि यहाँ तो बाबा ना, मैंने आज नोट किया है, अभी जैसे जब से ध्यान गया नोट दे ही रहे हैं, बाबा खुद सहयोग दे रहा है। क्योंकि आज गुणों के बारे में कितने सुंदर 2 लाइनें तो ना वंडर कर गई। एक और नीचे लाइन है बाबा की। बाबा ने कहा था आज, हाँ, गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं ही गुण मूर्त बन जाएंगे। सिमरन वो भक्ति मार्ग की तरह आप नहीं समझो। इस सिमरन को यो है कि पहले तो हमें वाकई स्मृति में एक एक गुण होए, और दूसरा जो है ना, जब स्मृति में होएगा तो फिर टच होएगा। जैसे आज का स्लोगन बाबा ने एक्यूरेसी पे कहा है, जैसे दीदी ने भी टच किया इस पॉइंट को। अब मैं स्लोगन पढ़ता हूँ आपको। मतलब आप आगे मुरली से भी टच करोगे, बाबा उनको टच करेगा, हर रोज करता है कहीं ना कहीं। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। फर्दर इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। यथार्थ मीन्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी निर्णय भी तो चाहिए ना, एक्यूरेसी तो हर चीज में चाहिए। चलो इसको बाद में लेंगे। मतलब इस ढंग से मेरे को, मतलब आज चीज ये निकल के आई कि इसको हम आज सभी चिंतन करें, मनन करें। कल एक एक मिनट, 2 2 मिनट, चाहे राइटअप भी डाल दें, इसमें बोलने में राइटअप भी डाल दो तब भी कोई हर्ज नहीं। पर वो अच्छे से किया हुआ, चाहे क्लास सुनो, कहीं करो, कुछ भी करो, पर कट कॉपी पेस्ट ना हो, अच्छे से मनन चिंतन करके डाला जाए ना, तो वो एक एक्यूरेसी में हम सब के लिए एक अच्छा मटेरियल बन जाएगा। मटेरियल इनपुट बन जाएगी, उस पर फिर हम वर्क भी करेंगे। सिर्फ हमने इस पे आगे ये ध्यान देखना है जो प्रैक्टिकल में, कि इससे रिलेटेड जब भी मुरली में बाबा ने कुछ कहा, कोई भी कुछ कहा, तो हमें ना वो जो ज्ञान में ना पानी का काम करेगा, तो हमारा वो गुण आगे बढ़ता जाएगा। कई चीजों से मैं थोड़े दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खासकर वो 32 गुणों से ऑब्जर्व कर रहा था, अभी इससे कर रहा हूँ, तो इससे काफी होएगा। तो बाकी आप भी सभी बताइए कि इसको हम कैसे लें। कोई बात नहीं, महीना लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, पर ये गुण हमारी स्मृति में भी रहें। स्मृति में एक और रखने का भी ये तरीका है कि जब एक एक व्यक्ति को लेगा ना, अब हम ये याद रखेंगे दीदी ने हमें एक्यूरेसी देखते ही कराया, तो हम ये कभी भूलेगा ही नहीं। एक्यूरेसी एक्यूरेसी कैसे, ऐसे 36 के 36 ऐसे ले सकते हैं। ये हो सकता है एक एक को 2 2 भी लेने पड़े। तो आप भी सभी एक एक करके बताइए इसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाबा हर रोज और चीजों के साथ हमें बोलता है कि दिव्य गुणों की भी धारणा करनी है। आपने ओम ठीक कहा है शांति। विजय भाई, एक एक गुण लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, सारे थोड़ा थोड़ा उसमें मनन चिंतन हम सबका आएगा ना, तो हम फिर वही गुण मूर्त भी बनेंगे, उसको धारणा में भी आएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। एक चीज कर सकते हैं इसमें, जैसे जी, हम मंथन तो करते ही है, उसके लिए तो काफी चीजें हो रही है। जैसे इसमें कोई भी हर किसी को गुण बांट दो, और उसके ऊपर कोई 2 मिनट का मेडिटेशन करा दे रोज। ठीक बात है। टाइम बोलने जैसे से होएगा आपका, ये नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। और इसमें बल्कि हम अफर्मेशन भी, आपकी बात से एक और बात निकली, इससे रिलेटेड अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं कि मंथन भी हो जाएगा, और ये है कि ज्यादा टाइम मत लो, सिर्फ 2 मिनट ले लो, कुछ सेकंड्स ले लो। ठीक ठीक बात है, जो उसके कराएगा वही उस पे मेडिटेशन करा दे 2 मिनट का। ठीक बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी, और आगे अशोक भाई जी, आप नोट कर लो इन चीजों को, जैसे जो जो चीज ठीक है, निकल के फिर आ रही है कल ना। कल तो आपकी क्लास होगी, परसों को हम गुण ले लेते हैं अपना, ये कल्याण की भावना, भलाई वाला।
नहीं, मैंने दूसरा बोला गुण है, दूसरा गुण है उसमें एप्रिसिएशन। अच्छा, एक्यूरेसी आज होगी, कल परसों एप्रिशिएशन ले लेते हैं। हाँ, और बहुत मजे की बात देखो कि कल हमारे इसी ग्रुप जूम सेशन में ही एप्रिसिएशन वाला पॉइंट निकल के आया था। 2-3 चीजें बताई थी कि एप्रिसिएशन मींस ओनली, ऐसे नहीं खाली एप्रिसिएशन, किसके ढंग से बताई थी ना, विनीता बहन ने टच किया था इस पॉइंट को। ये निकलेंगे अपने आप ही फिर उससे रिलेटेड, क्योंकि कहीं भी हम चीज थोड़ा सा भी अटेंशन देते हैं तो सारी कायनात हमें साथ देती है, मतलब हर चीज में हमें टच करेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, अगला वो लेना है, ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इसमें दूसरा गुण नहीं, जो है ना। ठीक ठीक हाँ है, जी, ये एप्रिशिएशन ले लेंगे। हाँ एप्रिसिएशन ले लेंगे, मतलब दूसरा गुण है। ऐसे करके सारे कर लेंगे डिसाइड, कल पूरी लिस्ट भी डाल दूंगा, आ गई बाकी है भी लिस्ट, एक एक गुण लिस्ट आ हाँ। गई है। हाँ जी, लिस्ट डबल पुरुषार्थी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बस अच्छा है जो आ हाँ, गई है। रमनी भाई ने कर दी है। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भाई इसमें तुम्हारा जैसे हम सबसे। स्टोर कर सकते हैं, जैसे अप्रिसिएशन है तो होमवर्क रहेगा पूरा दिन कि जैसे 10 लोगों को आपने अप्रिशिएट करना ही करना है। वो अपना करते जाएं, कराते जाएं, बात साहब की ठीक है, जी, मतलब प्रैक्टिकली हम आप इसको लोग यूज अगर करते हैं। हाँ कोई एक बांट दोगे ना, जैसे कोई भी डबल तीव्र पुरुषार्थी में अप्रिसिएशन लिख रहा है तो उसके साथ कोई होमवर्क लिख दोगे तो सभी लोग वो होमवर्क कर लेंगे, बस बात इतनी सी है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करते जाएंगे, बहुत अच्छा है। हाँ आप जी। भी सभी बताइए प्लीज, क्योंकि सभी उसी राह पर हैं, मतलब इसमें है तो बाई चांस आगे कोई भी आगे आ गया, आगे से कोई मतलब नहीं, हम सब एक ही साथ साथ हैं, पर इसमें सभी की जो है ना व्यूज भी चाहिए, और ताकि हम इसको ना अच्छे से सब धारण कर पाए, और कोई उद्देश्य नहीं है, अभी भी कर रहे हैं, पर वो मर्ज और इमर्ज का खेल है, सभी गुण मुहूर्त हैं। रमणी भाई जी, यहाँ मालिक बनने की भी जरूरत है, क्योंकि व्यूज तो हाँ जी, चाहिए हाँ ना, जी। ये भी नहीं, सेवा है। हाँ हाँ, हाँ। ओम शांति। वेलकम भाई। चल रहा था कि अ, उसमें एक्चुअली मेरा एक पॉइंट था कि गुण और मूर्त बारे में बताएंगे सभी, लेकिन बहुत ज्यादा बोलना नहीं ना, बहुत कम बोलना है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर भी रिप्लाई देते हैं ना, उसका रिप्लाई नहीं मिलता, उसको तो मुरली पढ़ना हो जाता है जैसे। ठीक 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 ठीक, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड भी, साकार मूल्य से रिलेटेड भी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, टाइम तो लिमिटेड लिमिट ही रहेगा, अपने वर्ड्स को कम करें बस। ठीक है भाई, समय और हाँ समय जी, की सीमा बहुत जरूरी है जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत बार सोचती हूँ, कहती नहीं हूँ, नहीं नहीं, कोई पर बात नहीं, अभी परिवार है ना, परिवार में हम जी। कई बार खुल के बात, जैसे आज दीदी ने कहा कि हाँ, एक्यूरेसी करना है, तो थोड़ी करेक्शन तो आएगी ना। फिर राक्षस। वैसे भी बाबा ने कहा है कि परिवार है, सिर्फ कल्याण के हम्म, अलावा हम सबका किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी का भी। बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, और रमणी भाई जी इसी का ख्याल रखेंगे, और कुछ जैसे ये बात आई ना निकल के कि आज लिया कल के लिए सबके लिए मंथन हो गया, 2-2 मिनट मेरे ख्याल राइट अप ही डाल दें, या 2 मिनट बोल दें कोई भी, तो ऐसे ऐसे करें या कैसे करें। हाँ, उसमें सामान भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हाँ 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 अपने। और इसके एक से एक बात। और पॉइंट हो, एक तरीका और भी निकल सकता है। जी। जैसे हम 15 मिनट पहले 7:45 से 8 बजे तक अपना अपना आज की साकार मुरली से लेते हैं, हम्म। तो उसको अगर रिप्लेस करें इन पॉइंटों पे। ना, पता क्या है, बिल्कुल नहीं रिप्लेस करें। सकार मुरली में सारी माताएं बहनों को मैं जानता हूँ, 2-2 बार पढ़ के पॉइंट निकालते हैं, कैसे भी बोलें, 2 बार मुरली रिवाइज होती है, उसको इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत थैंक्स है कि सकार मुरली 2-3 बार से पढ़ लेते हैं उसके। वो कम कर सकते हैं ताकि वो डिटेल में ना बता के, और कोशिश करें कि अब याद से बता दें, 5-4 पॉइंट जो है ना, पढ़ के नहीं बताएं, याद से बता दें, जितने बता दें, तो ऐसा कर लें, उसको टच नहीं करें। मेरे ख्याल ये तो बहुत बड़ा वरदान है सकार मुरली का। मैं कई बार नहीं भी बोल पाता, पर ध्यान पूरा रहता है, और नशा जो है ना, जादू जो है ना, सकार मुरली में है। जो विजय भाई का व्यू है, बाकी आप सबका स्वागत है, सभी कहें तो हम फिर भी साथ हैं। सभी माताएं सभी इस पे टाइम देते हैं ना साकार मुरली पे, क्या वो पॉइंट बोल लें, कैसे करें, कुछ भी करें, बताओ कोई भी माता।
हाँ जी, शॉर्ट हाँ में जी, बोले ठीक सब कह जैसे रहे हो। हमें हाँ ज्यादा धारणा की मतलब एक लाइन हो, चिंतन की एक लाइन, हाँ पूरी हाँ धारणा के सारे पॉइंट बोलते हैं सब। और बिल्कुल। हमारे बड़ों की ना एक शुभ आश है इसके लिए कि ना इसको पढ़ के नहीं बोलने। कोई बात नहीं, 7 में से 4 बता दिया, 3 बता दिया, 5 बता दिया, बिना पढ़े बोलें। आप नोट करो, वर्किंग करो, पर जब बोलने का समय है ना फिर पढ़ के ना बोलें। हमारे बड़ों की ये शुभ आश है। सही कह रहे हैं आप। बस फिर अपने आप टाइम बच जाएगा, सही कह कोई रहे बात नहीं। हाँ, सही कह बस रहे हो। बोलने बहुत अच्छा कहें, क्योंकि ना 2 लाइन भी याद होगी तो टपकती है चीज, कोई हर्जा नहीं है। कोई हर्जा नहीं। कितनी है कपारी खुशी भी कह दिया, आज तो मैं धारणा की कपारी खुशी होगी, मौज होगी, बस कोई बात नहीं। चलो बहुत सुंदर। आगे फिर गुणों के बारे में और अच्छा कल का सॉरी परसों का, चलो दीदी से भी बात कर लेते हैं, फिर एक एक गुण तो ले ही लेते हैं सारे, है ना। लिस्ट भाई ने भेजी दी है, बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहे, या अशोक भाई जी इनको समराइज करके एक बार डाल दीजिएगा, कैसे नहीं, कैसे क्या। बहुत ऑलरेडी समराइज ही है, पॉइंट वाइज ही है पूरी। अच्छा ठीक 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 है, नहीं ये तो हैं, हम्म। हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे ऐसे करके। नहीं, वही बस अपने हर हर आदमी जो है दो शब्द, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, ये कि जो अपने जीवन में जो धारणा स्वरूप बन रहे हैं उन पॉइंटों को टच करना है। या करना है या शुरू, हाँ ठीक बात है, बने हैं बन रहे हैं, वो दोनों को ले सकते हैं, ठीक बात है। कि हमने ये पॉइंट अपने जीवन में उतारना है, उसको ही टच करें। ठीक बात है। तो जैसे 36 गुण है, एक एक बार तो सारे लें, पर सीरियल वाइज लेना, क्योंकि सीरियलिटी को चलाना है। तो अभी शायद हम 17-18 हैं, तो 18 तक ही लें, 18 से नीचे नहीं जाएं। तो एक एक रिपीट हो जाएगा वो। तो आगे करेंगे, रिपीट करेंगे। 16 पहले नहीं, 1 से 16-17 के बाद फिर 1 2 3 वाला भाई आ जाएगा। हाँ आज ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। हाँ हाँ लगाओ वो चल। चलो ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना हो तो ग्रुप में भी डाल सकता है, हमेशा खुले कल दरबार है। का पॉइंट फिर ये अप्रिसिएशन रहेगा। कल नहीं नहीं, परसों। नहीं नहीं, परसों कल ना वो तीव्र पुरुषार्थी का वो है। कल तो अच्छा फिर अच्छा, 8:30 के करीब वो ले लेते हैं ना। ठीक है और परसों मंगलवार से का वो रहेगा। रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है तो ठीक पर है। ये जो आज दीदी ने किया है, इस पर और चिंतन करके कि हम हम्म, कैसे एक्यूरेट बन सकते हैं, क्या हमारे सम्मान हो, क्या चीजें, वो रख के राइटअप भी डाल सकते हैं, परसों ही बोल सकते हैं। थैंक ठीक यू है। वेरी मच। फिर भी इसके जो सुझाव हैं, कोई भी चीज है फॉर बेटरमेंट, सभी का स्वागत है। जो रमणी भाई जी या बड़ों की बात आई वो भी हमने रख दी है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब बाबा को याद करते हैं, और भाई जी कोई गीत लगा लो। ईद का टाइम पूरा हो चुका है, साइलेंस में बाबा को याद करके एंड करेंगे आज। थैंक यू थैंक यू।